Welcome class 9th. I'm your biology teacher, Ms. Kurikalan. Hope you all are fine. So let's start new chapter biodiversity, chapter number 3 from page number 29. आज हम अपना नया चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज की क्लास में हमारी 2 टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या? एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 डिफरेंट वर्ड का शॉर्ट एंड फॉर्म है। बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, यानी मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें। मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें, वो तमाम मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें जो ज़मीन पर पाई जाती हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं। सो आपको बायोडाइवर्सिटी समझ आया? बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स है, ठीक है, 2 वर्ड्स का शॉर्ट एंड फॉर्म है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द वेराइटी ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन पर पाई जाती हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ये भी कह सकते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड, दुनिया में पौधे और जानवरों की ज़िंदगी, इनकी वैरायटी इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या चीज़ है? हैबिटेट वो प्लेस होता है, ठीक है, अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट, वो जगह जहाँ पर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कैन लाइफ, हैबिटेट वो जगह जहाँ तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं तो वो पोलर रीजन को ही एग्जिस्ट करेंगे, वो वहीं पर रहेंगे, उनकी नेचर उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक होगी, अकॉर्डिंग्स होगी। और जो हमारे टेम्परेट जोन होते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं, डिफरेंट जोन्स हैं दुनिया के, तो वहाँ की डिफरेंट हैबिटेट्स होती है। हर जोन की डिफरेंट हैबिटेट होती है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन, दोनों में से आप कोई सी भी एक अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है? तीन टाइप्स की लेवल ऑफ होती हैं बायोडाइवर्सिटी की। नंबर 1 है स्पीशी डाइवर्सिटी, नंबर 2 है जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 3 है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर बात करते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी की तो क्या है ये? इसका मतलब है डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशी, ठीक है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वैरायटी ऑफ
डिफरेंट स्पीशीज, इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स तो अलग खुद ही एक डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट टाइप्स की उसमें बर्ड्स पाई जाती हैं। एक बड़ी सी एक मेजर क्लास है जिसकी, और अगर हम बात करते हैं लार्ज एनिमल्स की, तो उनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। फिशेस की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं स्पीशीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो जेनेटिक्स डाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं वैरायटी ऑफ जीन्स की। वैरायटी ऑफ जीन्स में एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी आता है इसमें। वैरायटी ऑफ जीन्स, जीन्स यानी कि डीएनए। और डीएनए क्या है? डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, विरासती मादा कहलाता है डीएनए। हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कलर, सॉरी डिफरेंट कलर्स ऑफ हेयर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज, या हाइट को देखते हैं। जेनेटिक हाइट, जेनेटिकली हाइट डिफरेंट होती हैं। देखिए हर ह्यूमन बींग्स हो या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं, वो एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से डिफरेंट होती है, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट होती है, जीन्स उनके डिफरेंट होते हैं, तो ये हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट हैबिटाट। डिफरेंट हैबिटाट दैट एग्जिस्ट, यानी अब हैबिटाट में क्या आता है? डिफरेंट जोन आते हैं, जोन्स ऑफ रीजन ऑफ अर्थ, जोन ऑफ अर्थ, ठीक है। इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इसको। इकोसिस्टम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी पाए जाने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इर्द गिर्द का माहौल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में डिफरेंट हैबिटाट्स जो एग्जिस्ट करता है, हैबिटाट बता दिया ऊपर ही मैंने आपको कि रीजन ऑफ अर्थ जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रीजन जहाँ पर अर्थ का वो रीजन, सॉरी, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाता है। सो ये हमने पहले क्या डिस्कस किया? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट टर्म फॉर्म है लिविंग, टू वर्ड्स का, बायो एंड डाइवर्सिटी, लाइफ एंड वेराइटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। और उसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस की, ऑल द वेराइटी ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर हैबिटाट। हैबिटाट को बताया मैंने आपको, अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लाइव, ठीक है। वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकती है इजीली, उनके लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। वो रीजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रीजन जहाँ पर उनकी पर्टिकुलर सॉरी रोज़मर्रा की लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो लेवल्स में जो है स्पीशी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आता है। स्पीशी डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम वैरायटी ऑफ जीन्स देखते हैं, यानी कि डीएनए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आते हैं। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में डिफरेंट हैबिटाट दैट एग्जिस्ट, हैबिटाट्स, रीजन ऑफ अर्थ। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं? तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले आती है प्रोवाइड फूड। ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स और एनिमल से हम फूड हासिल करते हैं। प्रोवाइड ड्रग्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स,
हम प्लांट्स से अपनी मेडिसिन और ड्रग्स बना सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल हम इससे हासिल कर सकते हैं। मेंटेन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। किस तरह रखता है? पर्टिकुलर हैबिटाट्स होते हैं। हमारा इकोसिस्टम जितना खूबसूरत, जितना रिच इन्वायरमेंट होगा, जितना इकोसिस्टम रिच होगा, उसकी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, इतना ही हमारा हमारी जो अर्थ है वो सर्वाइवल के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए इजी रहेगा। और नेक्स्ट है रेगुलेट अवर एटमॉस्फेयर। रेगुलेट अवर एटमॉस्फेयर मीन कंट्रोल करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है? कंट्रोल रखता है। यानी टॉक्सिसिटी को जो है ना वो क्रिएट होने नहीं देता। अगर जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जितनी भी टॉक्सिसिटी हमारे इन्वायरमेंट में आती है या एयर पोल्यूशन होता है, जितने भी पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, उसको ये रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल रखता है हमारे एटमॉस्फेयर को। किस किस तरीके से? ऑक्सीजन जो है ना प्रोवाइड करता है। जितनी रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, इतना जो है ना हमारा एटमॉस्फेयर रेगुलेट रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। हेल्प इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। रिड्यूस द पोल्यूशन, जैसे आपने ऊपर रेगुलेट अवर एटमॉस्फेयर में समझा कि हमारे पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन एक चीज़, ब्यूटिफाई द नेचर ऑफ फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए नेचर को खूबसूरत बनाता है। इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि इन्हेंस द इकॉनमी, हमारी इकॉनमी इन्हेंस होती है किस चीज़ से? टूरिज्म से। जितनी रिच डाइवर्सिटी होगी उतनी ही नेचर जो है ब्यूटीफाई होगा, ठीक है। जितनी रिच डाइवर्सिटी होगी, नेचर जो है ब्यूटीफाई होगा। जब नेचर ब्यूटीफाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म होगी और टूरिज्म का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा, ठीक है। किसी भी रीजन में अगर कोई भी मुल्क है, जिस भी मुल्क का, किसी भी मुल्क की किसी भी पर्टिकुलर रीजन्स की एक जो डाइवर्सिटी रिच होती है, उनकी इकोनॉमी रिच टूरिज्म से भी हो सकती है, तो इससे भी हमें फ़ायदा है। तो आज की क्लास तक के लिए काफ़ी है। आज हमने जो है डिस्कस किया, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स, क्लासिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। होंगे